अस्सलाम वालेकुम। 1994 में मिस वर्ल्ड बनने वाली इंडियन अदाकारा सुष्मिता सेन को कौन नहीं जानता। हम सब उनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। बहुत ही खूबसूरत अदाकारा है। काफ़ी अरसा हो गया कि उन्होंने फ़िल्मों में काम करना छोड़ दिया। अभी उनका कम बैक भी हुआ था कुछ अर्सा पहले, और हमें ये भी पता चला कुछ अर्सा पहले कि उनको हार्ट अटैक भी हुआ है, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। लेकिन उन्होंने फिर इंस्टाग्राम पर आकर बताया जी कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी एंजियोप्लास्टी कामयाब हो चुकी है और मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि आपका दिल स्ट्रॉन्ग और मुतमईन है और बहुत बड़ा है। वो कहती है कि अगर हम अपने दिल को खुश रखते हैं तो हमारा दिल उस वक्त हमारे काम आता है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। सुष्मिता सेन ने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की, लेकिन उनके अफेयर्स की बहुत सारी खबरें मंजर आम पर आती रही हैं और अभी तक आती ही रहती हैं। तो जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया कि क्या आप शादी करेंगी, तो उन्होंने कहा जी हाँ, मैं किसी न किसी ऐसे इंसान से शादी ज़रूर करूँगी जो कि मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। हर इंसान के डिफरेंट आइडियल्स होते हैं, हर इंसान के जो है ना वो मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं कि हाँ जी, मेरा हमसफ़र जो है वो मेरे साथ फ्रेंडली रहे, मेरा हमसफ़र इस तरह से होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ होना चाहिए, उसमें उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। तो उनके माइंड में भी कुछ इस किस्म की बातें हैं जो उन्होंने बताई अपनी शादी के मौजू पर, लेकिन उन्होंने ये कन्फर्म ज़रूर किया है कि वो ज़रूर ही करेंगी शादी। अच्छा जी, अदाकारों की भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि कुछ लोग खुलकर अपने बारे में नहीं बताते। उनको पता होता है कि जी हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो हमने बड़ा कंपोज़ सा होके रहना है, ख़ास तौर पर इनके सामने ये जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं इनके सामने, क्योंकि ये एक की चार लगाकर फिर आगे पेश कर देते हैं। लेकिन सुष्मिता सेन की हमेशा से ये क्वालिटी रही है कि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बोलती हैं और अपनी ज़िंदगी को खुलकर इन लोगों के सामने बयान कर देती हैं। जो भी पूछा जाता है, यानी जो भी उनकी ऑडियंस होती है, जो उनको पसंद करते हैं, उनको बताती हैं वो खुलकर अपने बारे में, कुछ भी नहीं छुपाती हैं। वो ये भी कहती हैं कि अपने एक्स के साथ, यानी कि उस आपका पहले जो एक्स रह चुका हो, एक्स बॉयफ्रेंड, ऑब्वियसली उनकी शादी तो हुई नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड जो रह चुका हो उसके साथ भी आप दोस्ताना ताल्लुकात रख सकते हैं। ये नहीं कि अगर वो आपका एक्स था, आपकी बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड हो चुकी है उसके साथ या कुछ साल ज़िंदगी के अच्छे गुजर चुके हैं, तो आप उसको लानत मलामत कर कर ही अपनी ज़िंदगी से निकालें। अच्छा जी, न्यूज़ रिपोर्टर ने जब सुष्मिता सेन से इंटरव्यू के दौरान ये पूछा कि अगर आपका दिल इतनी दफ़ा टूट चुका है, जैसे कि आपको पता है कि उनके बहुत ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स की लंबी लिस्ट है, अब ज़ाहिर है इतनी 50 60 70 साल की एज तक एक औरत एक बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं रह सकती, जिसके साथ वो शादी नहीं करेगी, उसके साथ लाइफ स्पेंड कैसे करेगी। आजकल तो शादियाँ भी टूट रही हैं, तो बॉयफ्रेंड के साथ इतना लंबा अर्सा कैसे गुजारा जा सकता है। तो उन्होंने कहा जी कि मेरा दिल टूटा है, लेकिन मैं अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती हूँ, यानी कि मुझे पता है मेरी क्या लिमिट्स हैं और मैं अंदर से सेटिस्फाइड होती हूँ कि अगर मैंने कोई रिश्ता बनाया है या जो मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ तो उसकी रीजंस क्या हैं, क्यों मैं ये तोड़ रही हूँ। तो जब मैं तोड़ती हूँ उस रिश्ते को और जब दोबारा कोई रिश्ता बनाती हूँ तो उसके बीच में मुझे किसी किस्म की कोई गलतफहमी या कोई भी इबाहम नहीं होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फर्म होकर अपनी ज़िंदगी के फैसले करती हूँ। वो कहती हैं कि रिश्ता जब कोई भी आप बनाते हो तो उसके अंदर आपको लिमिट्स का अंदाज़ा होना चाहिए, आपको अपने गोल्स को सेट करना चाहिए कि मैंने इस रिश्ते को इस लिमिट तक लेकर चलना है और आगे इसकी लिमिट नहीं है। उनका कहना है कि अगर कोई रिश्ता आपके ज़हन पे बोझ बन जाता है या आपको नफसियाती तौर पर ख़राब कर रहा है, तो उसके साथ आपका रहना आपको बहुत ज़्यादा उलझन में डाल सकता है। इसलिए अपने आप को, अपने ज़हन को बिल्कुल एक डायरेक्शन में रखें, अपने इज़्ज़त नफ्स को सबसे पहले रखें और किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करे, चाहे वो इंसान आपकी ज़िंदगी में दोस्त बनकर ही आ रहा हो। शादी के बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने वेरी क्लियरली बताया। वो कहती हैं कि मैंने कभी भी अपने किसी इंटरव्यू में ये बात नहीं कही है कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी ज़रूर करूँगी, लेकिन मुझे उस शख्स का इंतज़ार है जो कि अभी मिस्टर परफेक्ट जो है मेरा, वो मेरी ज़िंदगी में अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि सुष्मिता सेन जो है वो 2004 से लेकर 2006 तक रणदीप हुड्डा के साथ रिलेशनशिप में थी। उसके बाद 2018 से 2021 तक उन्होंने रोहमान शाल को डेट किया है, जो कि एक मॉडल और अदाकार भी हैं और मोस्टली इनकी तस्वीरें, इनकी वीडियोस आपस में ये जब जिम कर रहे होते थे, जब कुछ खाना खा रहे होते थे, इवन वो इनके घर में ही रहते थे। रोहमान शाल आप मीडिया पे देखो तो बहुत सी इसकी फुटेजेस आपको मिलेंगी कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी इनके बीच में। सन 2022 में काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में ये ख़बरें आती रहीं कि इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन और आईपीएल के जो बानी हैं ललित मोदी, उनके साथ इनका रिलेशनशिप था। बहुत ज़्यादा ख़बरों में इसका चर्चा किया गया है कि इनका रिलेशनशिप है और ये शादी करने वाले हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ सामने नहीं आई है।
जी, सुष्मिता सेन के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि 1994 में, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये मिस यूनिवर्स बनी थी। उसके बाद इन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया हुआ है, शादी तो इन्होंने नहीं की, लेकिन 2 बच्चियों को गोद लिया हुआ है, जिनकी ये बहुत अच्छे तरीके से परवरिश कर रही हैं, उनको माँ का प्यार दे रही हैं, उनको एक फैमिली दी हुई है उन्होंने, और वो इनके साथ रहती हैं। अब तो बल्कि वो बच्चियाँ जवान हो चुकी हैं। तो जी, कैसी लगी आपको मेरी न्यूज़? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अल्लाह हाफ़िज़।